दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रिएटिव मॉम। दोस्तों, बहुत दिन बाद मैं आपसे फेस टू फेस बात कर रही हूँ और अभी वॉइस ओवर पे मेरी वीडियोस आ रही हैं, हो सकता है आगे भी आएंगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं आपको कुछ दिन में अपडेट कर दूंगी। फिलहाल आज का टॉपिक है हमारा अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे करें। तो अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजर जो है तो घर पे बना सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब भी हम ऑनलाइन सर्च करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजर तो हमें दिखते तो बहुत तरीके के हैं, लेकिन कई बार ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं या फिर अगर कॉस्ट कम होती है तो कई बार मटेरियल अच्छा नहीं होता है। तो हमें यही समझ में नहीं आता कि हम कौन सा ऑर्गेनाइजर यूज़ करें, कौन सा नहीं करें। सपोज बिना ऑर्गेनाइजेशन के अगर आप अपनी अलमीरा को क्लॉथ वगैरह रखते हैं तो बहुत जल्दी वो मैसी हो जाते हैं। तो आज मैं आपसे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बहुत सारे ढेर सारे ऑर्गेनाइजर शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप बिना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किए हुए थोड़े से टाइम में 5-10 मिनट में सारे ऑर्गेनाइजर बन जाने वाले हैं और आप बहुत ही अच्छे से अपनी अलमीरा का एक एक कोने कोने का स्पेस यूज कर सकते हैं। घर में अगर एक ही अलमीरा में सभी मेंबर के कपड़े रखना है तो उनको भी अच्छे से रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में देरी नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करने के पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। दोस्तों, पहला जो ऑर्गेनाइज़र मैं बता रही हूँ ये जैसे जहाँ पर हम लोग हैंगर वगैरह लगाते हैं ना, तो वहाँ पर अगर आप हैंगर नहीं लगाना चाहते हैं और हैंगर काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऊपर का ले लेता है, तो इसको भी अगर आप कवर करना चाहें, पूरे स्पेस को यूज़ करना चाहें तो एक बहुत अच्छा तरीका है। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। तो एक थैला लिया है मैंने जो कि काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी में थिक है। तो ऐसा ही बैग आप यूज़ करिएगा। घर में बहुत सारे आप देखेंगे तो ऐसे मिल जाते हैं, घर पे पड़े ही हुए रहते हैं। तो इनको क्या करना है, हमें एक साइड से इस तरह से देखिए कट कर लेना है और इसकी जो हैंडल वाली डोरी है अब वो हम कट कर लेंगे। तो ये हैंडल वाली डोरी भी मैंने कट कर ली। इसके बाद जो ये यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, ये देखिए हैंडल को क्या करना है, पीछे से भी अब थोड़ा सा कट कर लेंगे। तो हैंडल को इस तरह से आप स्टिच कर सकते हैं। तो ये दोनों साइड से ना आप इसको चाहे तो मशीन से सिलाई कर दें या फिर पिन अप करके भी लगा सकते हैं। ज़्यादा बेटर है कि मशीन से सिलाई करें तो मजबूत रहेगा। एक दो लाइन ऐसे सिलाई की मार दें, बहुत अच्छा है। तो अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आप जहाँ पे हम हैंगर लगाते हैं ना वहाँ पे इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे चादर वगैरह होती है, बहुत कम यूज़ होती है और उनको ऊपर रखना चाहें तो आप इस तरह से रख सकते हैं, या कुछ ऐसे सूट वगैरह हैं, टी शर्ट वगैरह जो कम यूज़ में आ रहे हैं तो आप ऊपर इसको इस तरह से रख कर लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है अपने स्पेस को यूज़ करने का। अब आते हैं दूसरे ऑर्गेनाइज़र की तरफ। तो इसके बगल में ही मैंने सेम ऐसा ही एक और ऑर्गेनाइज़र लगाया हुआ है जो कि झोले से ही बनाया हुआ है। तो मैंने उसकी साइज़ देख ली, थोड़ा सा पतला था ये झोला, तो उस साइज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। लेकिन पता है आपको, इस झोले से मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र बनाए। वो बहुत ही अच्छा तरीका है, वो आप देखिएगा। तो ये देखिए ऊपर चेन लगी हुई है, तो इनको मैंने बीच से कट किया। तो ये वाला झोला था जिस पे जो है ना मैंने हैंगर लगा के बना दिया। तो ये तो उसी टाइप से यूज़ किया मैंने। और जो ये दूसरा वाला था तो इसमें देखिए ऊपर से है ना चेन लगी हुई है। तो इसके बाद मैंने क्या किया, वो जो नीचे का पोर्शन था जहाँ पे ये देखिए पूरा खुला हुआ है, तो यहाँ पर मैंने पॉलीथीन लगा दी, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, जिसकी वजह से कई बार ऐसे कपड़े होते हैं जो कि हमें बहुत कम यूज़ में आते हैं, जैसे कि आपके टॉप वगैरह हो गए, कुछ ऐसे टॉप वगैरह जो कि आप कम पहनते हैं, या फिर छोटे मोटे कुछ ऐसे कपड़े बच्चों के हो गए जो कि आपको हो सकता है बाद में यूज़ आए, या फिर अभी तुरंत नहीं यूज़ आ रहा है। नए कपड़े हो गए, बच्चों के कपड़े काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, फोल्ड होके बहुत कम जगह लेते हैं वो। तो इस तरह से आप चेन में के अंदर इनको अच्छे से रख सकते हैं। और आप देखेंगे जो ट्रांसपेरेंट एरिया है वहाँ से आपको पूरा विजिबल भी रहेगा, जिससे याद रहता है कि इसमें क्या क्या कपड़े डले हुए, कई बार हम भूल जाते रख कर। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने पीछे रख दिया है और अभी उस बैग को यूज़ करने के बाद सिर्फ मैंने पीछे का एरिया यूज़ किया है। आगे भी आप देखिए इस तरह छोटे छोटे टी शर्ट हो गए, छोटे बच्चों के कपड़े हो गए, तो इस तरह से आप उसको रख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने जो अलमीरा की जो ऊपर वाली स्पेस होती है, जहाँ पे हैंगर की वजह से हम ऊपर का स्पेस यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो आप ऊपर का भी स्पेस यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें अगर जीरो बजट ऑर्गेनाइज़र की, तो देखिए ये जो कार्डबोर्ड के ऑर्गेनाइज़र होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। उन्हें आप कपड़े वगैरह से कवर कर सकते हैं या फिर कोई पेपर वगैरह से, गिफ्ट पेपर वगैरह से रैप कर दीजिए, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इन्हें आप देखिए वर्टिकल इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और आप देखिए बहुत सारे, एक छोटे से कार्डबोर्ड में भी बहुत सारे टी शर्ट्स आप रख सकते हैं। बिल्कुल विजिबल है, कोई भी टी शर्ट आप कभी भी निकाल सकते हैं और ऊपर फोल्ड करके इसे रखा भी जा सकता है। उसके बाद भी काफ़ी स्पेस इस पर दिख रहा है। तो इस तरह से जो टी शर्ट है हम लोग फोल्ड करते हैं तो उसका शेप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ता है।
तो इस तरह से आप कार्डबोर्ड का ज़रूर यूज़ करिए। और इसे देखिए हॉरिजॉन्टली भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं टी शर्ट्स वगैरह रखने के लिए, या फिर आप जैसे अपने लेगिंग्स वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप एक कार्डबोर्ड के ऊपर दूसरा कार्डबोर्ड भी रख के यूज़ कर सकते हैं। फिर कई बार हमारे जो पर्स वगैरह होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता कहाँ रखें कैसे रखें, तो इन कार्डबोर्ड्स का जो ऑर्गेनाइज़र है उस पर आप इस तरह से अपने पर्सेस को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। देखिए ऑर्गेनाइज़र तो हम बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्मार्ट ऑर्गेनाइज़र होते हैं जिनको देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और आप देखेंगे कि ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे दिख जाया करते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लिया है, तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र बनाने के पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो कार्डबोर्ड है वो बहुत अच्छा और मजबूत होना चाहिए। तो मैंने इसमें क्या किया है, देखिए थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर यहाँ पे कट लगा लिया है, और ये भी 5 मिनट में ही बन जाएगा। इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो ये देखिए मैंने इसको अलग कर दिया है, और ये मेरा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। अब देखिए आप इस पे कपड़े से डिज़ाइन कर सकते हैं, अच्छे अच्छे रैप कर सकते हैं पेपर वगैरह लगा के। मैं लेकिन कुछ ज़्यादा इसमें खास नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लैक कलर का है और अल्टीमेटली मुझे अलमीरा के अंदर ही यूज़ करना है, तो इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं करूँगी। हाँ, मैं टेप से थोड़ा सा इसको बॉर्डर ज़रूर दे रही हूँ ताकि देखने में खूबसूरत हो जाए। वैसे तो और हम कई तरह के DIY वगैरह कर सकते हैं ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों अपने समय का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समय भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई ऐसा DIY करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो फिर मेरे हिसाब से उनको खरीदना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि समय की भी अपनी एक कीमत होती है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजर जब आप बनाते हैं जो कि कम समय में बन जाए, DIY हो जाए और आपका पूरा काम बहुत अच्छे से हो जाए, आपका पर्पस पूरा हो जाए, तो वो सबसे बेस्ट DIY होता है। तो देखिए इसमें मैंने कितनी सारी टी शर्ट रख दी है, और ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। तो इसमें भी देखिए कपड़ों को निकालना बहुत आसान है, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं और ऊपर से आराम से इसे रख भी सकते हैं, क्योंकि इसमें साइड में मार्जिन छूटी हुई है, तो कपड़ों का शेप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ता है। एंड दोस्तों अब बात करते हैं सूट और साड़ी को कैसे रखा जाए। तो देखिए सूट और साड़ी को रखने का बेस्ट तरीका है कि आप इस तरह से स्टोरेज बैग का यूज़ करें, और ये स्टोरेज बैग मैंने घर पे ही बनाया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सूट वगैरह आ जाते हैं। देखिए दोनों तरफ मैंने रखा है, और काफ़ी अच्छा बड़े साइज़ में था ये। और इसकी खास बात ये थी कि जो इसमें मैंने सामने साइड पे ट्रांसपेरेंट जो पॉलीथीन लगाई थी, जिसकी वजह से दोनों साइड आप देख सकते हैं कि कोई भी कपड़ा रखा है वो आराम से दिख रहा है, वरना कई बार हमें ये समझ नहीं आता हमने कहाँ पर रखा है। तो इसको मैंने देखिए घर पे ही रेडी किया था। अगर आप इसकी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सिर्फ मात्र 2 टुकड़े से मैंने ये पूरा ऑर्गेनाइजर बनाया हुआ था, काफ़ी ईज़ी था उसको बनाना। तो अगर आपको बनाना होगा तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे ज़रूर चेक करिएगा। एंड दोस्तों उनके लिए भी मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो ये बैग नहीं बना पा रहे हैं, जिनके पास या तो मटेरियल नहीं है या मशीन नहीं है या फिर इतना टाइम नहीं है कि वो स्टिच कर पाएँ, स्टिचिंग नहीं आती है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑर्गेनाइज़र है, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये किसी ने मुझे रिव्यू करने के लिए नहीं भेजा। ये सारे बैग जो है मैंने अभी स्टोरेज बैग जो कि सामने आपको दिख रहा है अभी अभी आया है, मीशो से मैंने ऑर्डर किया है, तो उसका जो है तो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले प्राइस मैं बताऊँगी बाद में, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत कम है, और लेकिन आप सबसे पहले देखिए कितने सारे मैंने मंगाए हैं। तो मैंने मंगाए यहाँ पे पूरे 12 बैग। अब आते हैं इसकी साइज़ की तरफ। तो इसकी साइज़ भी वही है जो मैंने अभी स्टिच करके आपको दिखाया ना, सेम साइज़ है। इसमें अगर आप हैवी साड़ी रखना चाहें तो आप इसमें कम से कम 5 से 6 हैवी साड़ी आपकी आ सकती है। अगर कॉटन की साड़ी रखें तो हो सकता है 10 साड़ियाँ भी आप रख पाएँ, जो प्लेन कॉटन की साड़ियाँ होती हैं। और सूट की बात करूँ तो सूट भी कम से कम 12-14 सूट आराम से आप दोनों तरफ, मतलब 7 सूट आराम से रख सकते हैं, इतना ज़्यादा स्पेसियस है। फिर ये जो बैग है इसमें आप फैमिली वाइज अपना रख सकते हैं, कि बच्चों का एक में रख दिया, अपना एक में रख लिया। कुछ जैसे कुर्ते वगैरह मेल्स के होते हैं जो पार्टी वेयर होते हैं, उनको रोज़ रोज़ तो इंसान पहनता नहीं है, तो उनको अलग सेपरेट बैग में रख दिया। तो इतने सारे बैग मैंने इसीलिए मंगाया ताकि मैं अपने कपड़ों को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकूं। तो चलिए अब मैं इसमें भी देखिए, सबसे पहले बता दूं ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लगी हुई है, जिसके कारण आप सारे कपड़े आराम से विजिबल है, देख सकते हैं। और अब इसकी क्वालिटी की बात करती हूँ। तो जो बैग होते हैं ना, जो कपड़े वाले थैले आजकल प्रिंटेड आते हैं, तो इससे इसी मटेरियल का, लेकिन इससे थोड़ा सा ये थिक है, तो मटेरियल मुझे अच्छा लगा। आराम से 4 से 5 साल ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये मटेरियल मुझे अच्छा लगा, प्रिंटेड है जो आप देख रहे हैं। और हाँ, अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो ये पूरे 12 बैग मैंने
₹438 मतलब 438 रुपीज़ में मैंने इसको ऑर्डर किया है मीशो से। आप देखेंगे तो आपको ऑनलाइन मिल भी जाएगा, यदि हो सकेगा तो लिंक मैं प्रोवाइड भी कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मीशो पे ढूंढेंगे तो आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगा। तो इतने सारे बैग जो है ना मैंने अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज करने के लिए मंगाया। तो चलिए मैं अपने अलमीरा का एक पूरा टूर भी आपको दिखाती हूँ। अलमीरा विजिट करने के पहले दोस्तों एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर और है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इस तरह से आप पार्टीशन करके भी एक कार्डबोर्ड के अंदर ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हो गई, सॉक्स हो गए, हैंकी हो गई, ये गारमेंट्स हो गए, तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइजर के अंदर रख सकते हैं। अभी देखिए मेरे जो अलमीरा के अंदर कितना ज़्यादा ये एक्स्ट्रा स्पेस है जो मेरे अलमीरा में है। तो यहाँ पर तो मैंने जो है तो मतलब डेली के कुछ कपड़े रखे हुए हैं। सबसे पहले नीचे का विजिट कराती हूँ। तो यहाँ पे नए कपड़े जो थे वो मैंने देखिए इस तरह सेपरेट बैग में रख दिए सभी के। और यहाँ पे ना दो जो मेरा बैग है वो आ गया। यहाँ पे मैंने एक ही बैग रखा, तो ऊपर देखिए अब कितना सारा स्पेस आ गया। कई बार होते हैं जो बॉक्सेस में हमें कपड़े वगैरह रखने हैं या फिर साड़ी वगैरह के बॉक्सेस है, तो वो भी आप इस तरह से रख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। और दूसरा देखिए मैंने यहाँ पे सिंगल बैग रखे हुए हैं और यहाँ पर इतना स्पेस है कि जैसे हम कार्डबोर्ड के छोटे छोटे से बॉक्स है ना, लेगीज वगैरह हो गई, डेली के कुर्ते वगैरह, वो रख सकते हैं। अभी मैंने इसको खाली रखा है क्योंकि सारे कपड़े मैंने आयरन के लिए दिया हुआ है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस पूरा मेरा खाली हो गया है। और इसके बाद देखिए पूरा अलमीरा में ना बहुत ही तरीके से एक एक कोना जो है बहुत अच्छे से यूज़ कर लिया है मैंने। तो इस तरह से अगर आप कपड़े रखते हैं तो आप बहुत आसानी से अपने कपड़ों को रख सकते हैं। दूसरा बहुत ही छोटा सा ऑर्गेनाइजर बता रही हूँ। इस तरह से बैग होते हैं ना, जो थैले होते हैं थोड़े मजबूत से होते हैं, चाहे तो इसमें थोड़े टेप वगैरह भी आप लगा दें। यहाँ पे देखिए हल्का सा ये क्रैक हो गया, तो टेप वगैरह भी लगा सकते हैं, थोड़ी सी मजबूती आ जाएगी। लेकिन बहुत अच्छा इस तरह से हैंग करके रखना, और अगर डेली के गारमेंट्स वगैरह रखना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों। काफ़ी टाइम से मैं इस तरह से यूज़ कर रही हूँ, तो ये बहुत हैंडी रहता है। और अभी आप देख सकते हैं पूरा अलमीरा बहुत बढ़िया तरीके से जम चुकी है। बहुत सारे कपड़े छोटी सी अलमीरा में मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं होम ऑर्गेनाइजेशन की, तो चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं, जाके उन्हें भी विजिट करें और ज़रूर देखें।